अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं उस्मान रफ़ीक पंडोरा बॉक्स चैनल के साथ। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर। आज का जो मेरा व्लॉग है वो रिलेटेड टू इलेक्शंस हैं जो कि अभी रिसेंट पास्ट में हुए थे और उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारी तमाम पार्टीज़ की तरफ से, लाइक मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ की तरफ से इसको चैलेंज किया गया। और उसके साथ साथ मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ के अलावा लाइक मेन स्ट्रीम से मुराद 15 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, 13 एक साइड पे हैं, एक साइलेंट पार्टी है और एक उनके साथ ऑपोजिशन पार्टी के अंदर है। 13 पार्टीज़ एक साइड पे, काफ लीग साइलेंट है। वो किसी भी तरह की साइड के ऊपर उनके कोई वर्ड्स नहीं आ रहे। साइलेंट पार्टी है, अक्लमंद है, सोच समझ के फैसले कर रहे हैं, प्ले भी कर रहे हैं और बड़े अक्लमंद और दानिशमंदाना फैसले कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के तौर पे। और एक पीटीआई है जो कि वन साइडेड है। और लेकिन इस वन साइडेड पार्टी के ऊपर आवाम की काफ़ी सपोर्ट है। कैंडिडेट्स उनके 13 पार्टीज़ के कैंडिडेट्स को हराया उन्होंने। लाहौर के अंदर हराया, पंजाब के अंदर हराया और इंटीरियर पंजाब में भी हराया। तो काफ़ी सपोर्ट के साथ वो चल रहे हैं। तो काफ़ी इसके साथ कैसे प्ले कर रहे हैं। और अब उन्होंने लार्जर बेंच की डिमांड कर दिया। पार्टीज़ ने लार्जर बेंच की डिमांड क्यों की? मेरे ख्याल से, मेरे मुताबिक दे वांट टू क्रिएट अ प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से लाइक सिंगल हैंडेड पार्टी इमरान खान की जो थी उसने भी प्रेशर क्रिएट किया। और वो प्रेशर क्रिएट करके उन्होंने फ़ैसले कुछ करवाए थे कोर्ट के अंदर से, जिसमें नवाज शरीफ की नाअहलियत हुई थी। तो इस किस्म के जो फ़ैसले हैं वो उन्होंने चैलेंज किए थे कोर्ट के ऊपर, प्रेशराइज करके धरने किए, जलसे किए और मार्च किया। तो आपको याद होगा पास्ट में 2018 में और ये 18 में और 17 से 16 17 में उन्होंने ये सारे इवेंट्स किए। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी हद तक इसमें वो कामयाब भी रहे। 18 में उनकी गवर्नमेंट है, 18 19 में। और उसके बाद से उन्होंने भी अब जब वो कोर्ट में गए हैं तो ये लोग भी अब आएंगे कोर्ट में, बिकॉज गिव एंड टेक वाली ही पॉलिसी चल रही है। और अच्छा, एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को क्लियर आउट कर सुनना चाहता। पास्ट में कुछ हुआ होगा, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। लोग अक्लमंद है, जानते। तो इस वजह से पार्लिमानी जो आपका जो कोर्ट है उसको पार्लिमान को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज फैसला चैलेंज हो जाएगा, फिर चैलेंज अवाम में चैलेंज हो जाएगा। पार्लिमान के फैसले को आप बड़े ही क्रिटिकल वे में देखना पड़ेगा। एक साइड से आपके ऊपर प्रेशर बिल्ट होगा, बिल्कुल प्रेशर बिल्ट होगा, और दूसरी साइड के ऊपर जजेस के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। उसके अलावा आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बहुत प्रेशर है, वो प्रेशर क्रिएट करें, एक पार्टी अब्जॉर्व कर रही होगी, क्रिएट कर रही होगी। सो लेट्स सी। बट मेरे ख्याल में ये फैसला जो है, अगर 3 जजेस पे करें या फुल कोर्ट भी करें तो डिसीजन विल बी द सेम, बिकॉज उसमें कोई चैलेंज है ही नहीं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। इट्स वेरी क्रिटिकल एंड इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, और टाइम बोरो और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, और इस और अदलिया की क्या कहते हैं, अपनी जो बाइसनेस का एक उसके ऊपर एक एलिगेशन लगता है, उससे बचने के, उससे आप बड़े सुकून से इस चीज़ों को सेफ आउट रख सकते हो। और मेरी नज़र में एक अच्छा फ़ैसला करेगी अदालत। वी बिलीव के अदालतें हमेशा सही फ़ैसला करती है। लेकिन ये अदालतों को हम चैलेंज ज़रूर करते हैं, लेकिन अदालतों को हम चैलेंज कर रहे होते हैं क्यों? भाई, आप जब प्रोसिक्यूशन ही वीक रखोगे तो अदालतें छोड़ देंगी। आप किसी भी एक मर्डर के अगेंस्ट में आला कार ही ना दे सको कोर्ट को, तो कभी सजाए मौत नहीं होगी, कभी उम्र कैद नहीं होगी। बेशक बंदा
के ख़िलाफ़ आपकी आंखों के सामने भी करते हो मर्डर हो, लेकिन जब तक आप उसके अगेंस्ट में आला कत्ल ना बरामद कर सको, आप चीज़ें ना बरामद करो। एक जनरल मैं आपको मर्डर केस 302 के केस की बात कर रहा हूँ। सो कोर्ट्स हमेशा डिसीजन हमेशा मेरिट पे और प्रूफ्स पे करती हैं, सबूत की बुनियाद पे करती हैं, गवाहों की रोशनी में करती हैं और गवाहों की ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स की बेसिस पे हो होते हैं। खैर एनीवेज तो टॉपिक कहीं और निकल गया, यूट्यूब फैमिली। सो ये केस जो है ये लिंगर ऑन ज़रूर होगा। उसके अलावा जो वो पार्टीज चाहती हैं कि देखें, लेकिन एक साइड से मेरे ख्याल से ये लोग भी अब आएंगे कोर्ट में, बिकॉज गिव एंड टेक वाली ही पॉलिसी चल रही है। और अच्छा, एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को क्लियर आउट करना चाहूँ। पार्लिमानी पार्टी और पार्लिमानी पार्टी का सदर, पार्लिमानी पार्टी का सदर या चेयरमैन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर तो पार्लिमानी पार्टी का सदर और वही पार्टी का सदर है, तो जो फैसला सदर करेगा पार्टी का वही पार्लिमानी कमेटी करेगी और वो तमाम मेंबर्स को मानना पड़ेगा। अगर पार्लिमानी पार्टी का मेंबर सदर नहीं है, पार्लिमानी पार्टी का सदर नहीं है, तो फिर जो पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी वो तमाम मेंबर्स को मानना पड़ेगा। यहाँ पे केस मज़े का आता है। चौधरी परवेज़ इलाही पार्टी सदर नहीं है, चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। परवेज़ इलाही साहब पार्लिमानी पार्टी के सदर हैं। पार्लिमानी पार्टी ने यह फैसला दिया कि जी हम चौधरी साहब आपको वोट करेंगे। 10 लोग थे और 10 लोगों ने मिलके पार्टी सदर को पार्लिमानी सदर को वोट कर दिया, जिसको चैलेंज कर दिया गया और प्ली ये ली गई कि जी ये तो रूलिंग जो इमरान खान की थी के केस में थी, तो उसी रूलिंग के तहत ये तो पार्टी सदर के फैसले नहीं मानेंगे, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन वी हैव डिसाइडेड कि जी इनके वोट्स को नल एंड वाइट कर दिया जाए। और वही हुआ। अब वो पार्टी चलेगी कोर्ट में, जिसके साथ ज्यादती हुई, समझा उन्होंने कि उनके साथ ज्यादती हुई और वो कोर्ट में जा चुकी हुई हैं। अब उस केस के अंदर इमरान खान ही पार्लिमानी पार्टी के सदर भी थे और पार्टी सदर भी इमरान खान ही। दोनों सूरतों में सिचुएशन डिफरेंट है। सो मेरे ख्याल में आप इस केस को लिंगर ऑन कर सकते हो, फुल कोर्ट बनाने की कोशिश करोगे। फुल कोर्ट आपका मोस्ट प्रॉब्ली मेरे एक अंदाजे के मुताबिक सितंबर से पहले फुल कोर्ट नहीं बन सकता। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर वो फुल कोर्ट के ऊपर जाते हैं और केस हार जाते हैं, फिर क्या होगा? क्रेडिबिलिटी पूरी तरह लूज़ कर जाएंगे। अब भी 3 से 5 जजेस के दरमियान ये फैसला हो सकता है। 3 जजेस का कोर्ट है। जो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये बड़े सुकून से फैसला कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन तरक्की और खुशहाली के लिए और अदलिया की क्या कहते हैं, अपनी जो बाइसनेस का एक उसके ऊपर एक एलिगेशन लगता है, उससे आप बड़े सुकून से इस चीज़ों को सेफ आउट रख सकते हो। और मेरी नज़र में एक अच्छा फैसला करेगी अदालत। वी बिलीव के अदालतें हमेशा सही फैसला करती है। लेकिन जी अदालतों को हम चैलेंज ज़रूर करते हैं, लेकिन अदालतों को हम चैलेंज कर रहे होते हैं क्यों? भाई आप जब प्रोसिक्यूशन ही वीक रखोगे तो अदालतें छोड़ देंगी। आप किसी भी एक मर्डर के अगेंस्ट में आला कार ही ना दे सको कोर्ट को, तो कभी सजाए मौत नहीं होगी, कभी उम्र कैद नहीं होगी। बेशक बंदा के ख़िलाफ़ आपकी आंखों के सामने भी करते हो मर्डर हो, लेकिन जब तक आप उसके अगेंस्ट में आला कत्ल ना बरामद कर सको, आप चीज़ें ना बरामद करो। एक जनरल मैं आपको मर्डर केस 302 के केस की बात कर रहा हूँ। सो कोर्ट्स हमेशा डिसीजन हमेशा मेरिट पे और प्रूफ्स पे करती हैं, सबूत की बुनियाद पे करती हैं, गवाहों की रोशनी में करती हैं और गवाहों की ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स की बेसिस पे हो होते हैं। खैर एनीवेज तो टॉपिक कहीं और निकल गया, यूट्यूब फैमिली। सो ये केस जो है ये लिंगर ऑन ज़रूर होगा। उसके अलावा जो वो पार्टीज चाहती हैं कि देखें, लेकिन एक साइड से मेरे ख्याल से ये 13 पार्टीज भी गलत कर रही हैं।
बिकॉज जब मोमेंटम बिल्ड होता जाएगा, जितना आप डिले करोगे मोमेंटम बिल्ड होगा, बिकॉज आप इनस्टेबल हो। ठीक है, आप शहबाज हम लाइक हमजा शहबाज को और 2 महीने के लिए टेम्प्रेरी गवर्नमेंट को दे रहे हो, डिसीजन उस तरह से नहीं होंगे। जब डिसीजन नहीं होंगे, अनस्टेबिलिटी होगी, आपको आप बैकफुट के ऊपर आओगे। आपकी स्टेक्स, आपने जो आपके जो जिस बेसिस के ऊपर आप टाइम बोरो कर रहे हो, टाइम तो निकलता जाएगा। और ख़ान और उसकी टीम भी ये चाह रही कि टाइम लेते जाएं, हम जीतेंगे, हम कोर्ट से जीतेंगे, सितंबर में नहीं तो अक्टूबर में जीत जाएंगे, ये लें और टाइम बोरो करें। सो दैट इज़ अ ग्रेट, इट्स अ माइंड गेम, अ नर्व्स गेम, जिसमें ख़ान थोड़ा सा बेहतर है, उसके नर्व स्ट्रॉन्ग है, उसकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है इन चीज़ों के अंदर। खैर एनीवेज, अब इजाज़त दें, मेरे यूट्यूब फैमिली से मैं इजाज़त चाहूँगा और विश यू गुड डे। और आप लोग खैरियत से रहें, जहाँ रहें खुश खुरम रहें, दुआओं में मुझे याद रखें। हाँ, आज आखिर में बिकॉज मैंने अपना यूट्यूब अपने चैनल के हवाले से प्लीज़ बेल आइकॉन को सब्सक्राइब करें